हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज फिर आपके लिए हम दो बहुत बेहतरीन स्टॉक्स की न्यूज़ लेकर आए हैं दोस्तों। अब दोनों के अंदर में बहुत दमदार, बहुत सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो के अंदर में पहले हम बात करेंगे वो न्यूज़ क्या है और उस न्यूज़ से हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। हमें पैसा, मेन दोस्तों है पैसा, हम पैसा बनाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें यहाँ पर कहाँ पर मिल रही है और हमें कहाँ पर एंट्री करना है या क्या करना है उस न्यूज़ के आधार पर दोस्तों, पहली बात। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है कि हम न्यूज़ को एनालाइज़ करने के बाद में हम चार्ट में जाएंगे और चार्ट को एनालाइज़ करेंगे और उसमें एंट्री को देखेंगे दोस्तों। सो प्लीज़ दोस्तों, आई रिक्वेस्ट डोंट स्किप दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी स्टॉक दोस्तों बाई करने से पहले और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना दोस्तों। सबसे बड़ी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर जो निकल कर आ रही है वो है HDFC बैंक से दोस्तों। इसमें क्या है, प्लान टू सेल 1.2 बिलियन US$ ऑफ लोन वाया रेयर डेप्ट टूल। दोस्तों इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा अमाउंट है दोस्तों। 1.2 बिलियन, इतना बड़ा अमाउंट, वो भी US$ में। तो HDFC बैंक सोल्ड रेस 5,000 करोड़ लोन्स पोर्टफोलियो एंड अनडिस्क्लोज्ड बायर इन जून। दोस्तों 5,000 करोड़ का जो है लोन पोर्टफोलियो इन्होंने जो है जून के अंदर में जो है सोल्ड किया है। द बैंक हैड लास्ट डन सच अ ट्रांजेक्शन मोर देन अ डिकेड्स अगो। दोस्तों कई दशकों के बाद ये जो है इतना बड़ा अमाउंट जो है बेचा गया, ठीक है। तो न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर HDFC प्लान टू सेल एज मच एज 10,000 करोड़ 1.2 बिलियन US$ ऑफ लोन पोर्टफोलियो यूजिंग अ रेयर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसके आधार पर ये एक बेचने की प्रक्रिया है जिसमें ये सोच रहे हैं एज इट सीक्स टू कट एक्सपोजर टू सर्टेन सेक्टर्स अमिड चैलेंजेस इन रेजिंग डिपॉजिट्स अकॉर्डिंग टू पीपल फैमिलियर विद द मैटर। जो इस मैटर से फैमिलियर हैं, जो इस मैटर के बारे में जानते हैं, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि कुछ सेक्टर्स में जो चैलेंजेस हैं उसको दूर करने के लिए जो यहाँ पर एक सिस्टम है, ये इसके बारे में प्लान किया गया कि इस तरीके से ऐसे अगर हम इतने 1.2 बिलियन US$ लोन पोर्टफोलियो अगर सेल करेंगे तो हमें इस पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये प्लान बैंक ने किया है। द बैंक इज़ इन टॉक विथ लोकल एसेट्स मैनेजर इंक्लूडिंग ICICI प्रूडेंशियल, AMC, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट एंड SBI फंड मैनेजमेंट टू इश्यू सो कॉल्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। दोस्तों इसके साथ साथ जो है बैंक लगातार कांटेक्ट में है, बात किया जा रहा है ICICI से, निप्पॉन लाइफ से, तमाम इन बड़े बड़े मैनेजमेंट से बात की जा रही है इसके बारे में कि सोचा जा रहा है कि क्या इसका परिणाम होगा। रूट दैट हैज़ नॉट बीन यूज इन अ डिकेड बाय द बैंक, द पीपल सेड आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ डिस्कस एज प्राइवेट। फिलहाल इस डिस्कशन को बहुत प्राइवेट रखा जा रहा है। द सिक्योरिटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू ऑफर इंटरेस्ट रेट इन द रेंज ऑफ 8.3-8.5% टू इन्वेस्टर्स दे सेट। तो इंटरेस्ट का रेट बताया गया है 8.3 से 8.5% के रेंज में रहेगा दोस्तों। डिपॉजिट का जो रेशियो है दोस्तों उसको इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर बहुत प्रेशर है, इसीलिए दोस्तों इस पर काम किया जा रहा है। द सेल इफ मैटराइज विल हेल्प HDFC बैंक इम्प्रूव इट्स CD रेशियो विच हैज़ वर्स इन रेसेंट ईयर्स। पिछले कई सालों में दोस्तों इनका CD रेशियो बहुत ख़राब है और जिसको इम्प्रूवमेंट के लिए जो है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। HDFC क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो स्टूड एट 104% दोस्तों, इसका देख सकते हो जो इसका रेशियो है CD रेशियो एट द एंड ऑफ मार्च का है दोस्तों, एंड जो कि हायर देन 88% इन द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में दोस्तों 85-88 था, जो कि आज 104% है। तो इसी को इम्प्रूवमेंट के लिए दोस्तों ये काम हो रहा है। ये न्यूज़ है दोस्तों, हमें मार्केट पे पूरी नज़र बना के रखनी है, आगे क्या होता है, ये सेल होता है कि नहीं होता है, तो इसकी बात जो है मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। अब दोस्तों थोड़ा चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है। दोस्तों HDFC बैंक के चार्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर चार्ट में आने के बाद में आपको दिखेगा ये लगातार पूरी तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर में आ रहे हैं, आपको दिख सकता है यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1723 का ये लेवल है रेजिस्टेंस। यहाँ पर देख सकते हो कब से कंसोलिडेशन कर रहा है दोस्तों। आप अगर टाइम देखोगे ना तो यहाँ पर इस रेंज में एंट्री कब से मारा है, नवंबर 2020 में एंट्री मारा है दोस्तों। 3.5 ईयर दोस्तों, लगभग 3.5 साल के अंदर दोस्तों इसके अंदर में अच्छा खासा दोस्तों रेंज के अंदर में ये कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ब्रेकआउट करना कोशिश किया, नहीं कर पाया, यहाँ करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, अभी ब्रेकआउट के बहुत करीब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसे अच्छा खासा ग्रीन वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम बिल्डअप होता है तो यहाँ से तोड़ के निकलता है तो अच्छा खासा ये मूव कर सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर पूरी सटीक नज़र बना के रखिए।
अब दोस्तों बीपीसीएल की बात कर लेते हैं। बीपीसीएल से क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। बीपीसीएल सीक्स रेज 32,000 करोड़ फॉर रिफाइनरी इन लार्जेस्ट रूपी लोन ऑफ 2024। दोस्तों 32,000 करोड़ का जो है लोन लेने के बारे में सोच रही है रिफाइनरी के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और ये अभी तक 2024 का सबसे बड़ा लोन होगा दोस्तों। द प्रपोज डील वुड हेल्प बीपीसीएल एक्सपैंड at a time when India is boosting its petrochemical capacity to keep pace with growing plastic consumptions। दोस्तों ये लोन मदद करेगा बीपीसीएल को उसके एक्सपेंशन में, उसके जो फैलाव में बढ़ोतरी में, जो पेट्रोकेमिकल और जो रिफाइनरी जिस फील्ड में ये काम करना चाह रहा है उसके एक्सपेंशन में ये बहुत हेल्प करने वाला है इसको। चूँकि अगर इस कंपनी के अंदर में हेल्प होगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होगा तो हमारा भी शेयर में प्रॉफिट होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्प इज़ इन टॉक विथ लेंडर्स टू रेज 32,000 करोड़ 3.8 बिलियन यूएस डॉलर। इतना बड़ा लोन लेने के बारे में सोच रहा है। दोस्तों लोन की दो चीज़ें होती हैं, एक तो लोन को अच्छी तरीके से लगाएंगे दोस्तों तो कंपनी में काफ़ी ग्रोथ होगा, हमारे लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, पैसा भी ग्रो करेगा। लेकिन अगर ग्रोथ सही नहीं होता है दोस्तों और सही से उसके अंदर में पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखती हैं तो फिर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, शेयर में गिरावट आती है, कर्ज बढ़ जाता है, तो फिर कर्ज चुकाने में भी दिक्कत आती है दोस्तों। तो लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, ऐसी न्यूज़ आने के बाद में जाहिर सी बात है शेयर्स में काफ़ी उछाल आता है, और शेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस और शॉर्ट टर्म रेंज में 2-3 महीने में तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो आप बना ही सकते हो एटलीस्ट। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द अदर लेंडर्स ऑन द 15-year लोन एंड मोर मे जॉइन फुल सेट इट मे बी प्राइस्ड अराउंड 8.4% लेवल, वन ऑफ द पीपल सेट। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो 15 साल में बहुत बड़े लेंडर्स के रूप में दिखते हैं, एंड इसके अलावा और भी हैं। तो जाहिर सी बात है ये लोग लोन देंगे इन बैंकों में भी, बैंकिंग सेक्टर मतलब बूम कर सकता है यहाँ से। द लोन विल बी यूज फॉर द कंपनीज एक्सपेंशन ऑफ द बीना रिफाइनिंग इन द सेंट्रल इंडियन स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर में बीना रिफाइनरी है उसको एक्सपेंशन करने के लिए इस पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। द पीपल सेड बीपीसीएल इज इन्वेस्टिंग 490 बिलियन रुपीज़ टू बिल्ड अ इथिलीन क्रैकर प्लांट द रिफाइनरी। ओवरऑल दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों ये वर्क कर रहा है, इसके ऊपर पूरी नज़र बना के रखिए, मार्केट में बहुत बड़ा बूम आ सकता है, पैसा बहुत अच्छा मूव कर सकता है। लोन मिलता है उसको तो दोस्तों बहुत अच्छा इसके अंदर में मूव आएगा। इफ़ द डील मेटेरियलाइज, अगर डील ऐसा हो जाता दोस्तों, इट वुड बी द कंट्रीज लार्जेस्ट रुपीज़ डिनोमिनेटेड लोन इन 2024 सो फॉर अकॉर्डिंग टू डाटा कंप्लाइड बाय ब्लूमबर्ग द्वारा कहा जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो ये सबसे बड़ा जो है ये अभी तक का जो लोन होगा दोस्तों ये माना जाएगा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यूनिट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एडवाइजर टू द लोन डील द पीपल। तो ये जो है एसबीआई कैपिटल जो है इसका एडवाइज़र है। चार्ट क्या कहता है, चार्ट हमें क्या कह रहा है दोस्तों। चार्ट के अंदर में सीधा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर में आ गए हैं, और आपको इसके पहले हमने एक बीपीसीएल के ऊपर वीडियो भी डाला था ब्रेकआउट के ऊपर। अब दोस्तों की ब्रेकआउट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसका मैं जो प्रीवियस हाईएस्ट लेवल ड्रॉ करूँगा दोस्तों तो ये था, मैंने आपको पहले ही यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हो, जा करके मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो मैं ऊपर यहाँ पर आई बटन पर लिंक भी डाल देता हूँ, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो ये वीडियो, बीपीसीएल का ब्रेकआउट का वीडियो। मैंने यहाँ पर बताया था दोस्तों, यहाँ पर बाई करने के लिए मैंने आपको संकेत दिया था कि आप इस लेवल पे बाई कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप उस डेट पे जब मैं बोला था उस दिन आप बाई कर लिए होते तो आप यहाँ पर आप इतना बड़ा प्रॉफिट आप कर सके होते। तो दोस्तों बाई करने का जो लेवल था वो नियर अबाउट 273 के आसपास ब्रेकआउट लेवल था, और यहाँ पर देखो 358 का लेवल चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है। तो ओवरऑल वैसे भी ये ब्रेकआउट कर चुका है और यहाँ पर अच्छा खासा मूव दे रहा है, और अभी ये आगे और इसके अंदर मूव देने का पूरा चांस है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है इतनी बड़ी न्यूज़ आएगी, अगर डील डन होती है तो इसके अंदर में अपार चांसेस हैं, अपार इसके अंदर में पूरी उम्मीदें हैं दोस्तों। ऐसी न्यूज़ और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए और स्टॉक्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए स्टॉक के साथ में, ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।